नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 का प्रथम चरण का मतगणना संपन्न हो गया है। बरकट्ठा उत्तरी मुखिया परमिला देवी बन चुकी हैं। भारी बहुमत से इनका जीत दर्ज हुआ है। चुनाव के पूर्व हम इसी स्थान पर मुखिया जी का एक वीडियो भी बनाए थे, जिसमें जनता से इन्होंने समर्थन मांगा था और अधूरे कार्य जो बच गए हैं उसे पूरा करने के लिए 5 साल पुनः इन्होंने मांगा था और जनता ने इन्हें भारी बहुमत देकर के दोबारा इन्हें चुना है। हमारे साथ बसंत जी और इनकी पत्नी परमिला जी जुड़े हुए हैं। इनसे बातें करते हैं। परमिला जी, सर्वप्रथम आपका मेरा चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे आप जनता को? मुखिया बना दिए, जनता का आशीर्वाद मिला, उससे हम मुखिया बन गए। पति का जो अधूरा काम है वो हम पूरा करेंगे। ठीक। तो ये थे हमारे साथ परमिला जी। इनका कहना है हमारे पति बसंत साहू जी का जो अधूरा कार्य बचा हुआ है यह अब 5 साल के दौरान ये पूरा करेंगे। हमारे साथ बसंत जी जुड़े हुए हैं। बसंत जी, सर्वप्रथम आपका मेरा चैनल में स्वागत है। काफ़ी खुशी का क्षण है, आपने भारी बहुमत से जीत दर्ज किया है। क्या कहेंगे अपने मतदाताओं को? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार निरंतर, चाहे गांव हो, गली हो, पंचायत हो, प्रखंड हो, ब्लॉक हो, या जनता का जो भी जन समस्या है उसको आप हमेशा जो है सो न्यूज़ कलेक्ट करके जनता को दिखाने का, प्रकाशन करने का काम किए हैं। इसी के कड़ी में जो पंचायत का चुनाव भी हो रहा था, ये 14 तारीख को चुनाव हुआ और 17 मई को जो है सो चुनाव का परिणाम शुरू हो गया था। हम लोगों का जो है सो चुनाव का परिणाम 19 मई को आया और जनता का जो जनादेश मिला वो सराहनीय है। मैं उनका ऋणी हो गया हूँ। जनता भारी बहुमत से मेरी पत्नी को चुनाव जिताए है। मतलब 516 मत से विजय घोषित हुई है। इसके लिए मैं बरकट्ठा उत्तरी पंचायत के जनता को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनका मैं ऋणी हो गया हूँ। पहले से भी मैं ऋणी था, लेकिन और मेरे ऊपर में वो लोग अपना जो है सो जो आशीर्वाद दिए हैं और हमें ऋणी बना दिए हैं और हमें जो है सो बढ़ चढ़ करके अपने क्षेत्र में बरकट्ठा उत्तरी पंचायत में, बरकट्ठा उत्तरी पंचायत ही नहीं, मैं पूरे प्रखंड वासियों को भी जो है सो अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि हर किसी के जुबान पे, पूरे प्रखंड के लोगों का जुबान पे था कि बरकट्ठा उत्तरी पंचायत का मुखिया बसंत जी की पत्नी इस बार उम्मीदवार है और चुनाव जीते हैं। सबों के आशीर्वाद, सबों के प्यार, सबों का मोहब्बत से ही जो है सो आज मेरी पत्नी जो है सो भारी बहुमत से चुनाव जीती है। रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीती है। आज पूरे प्रखंड में 17 पंचायत है। 17 पंचायत में अगर दोबारा मतलब कि रिटर्न करने का काम की है तो मेरी पत्नी की है और यहाँ के जनता की है। सीधे जो है सो यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही थी और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को और हमें हराने के लिए बड़े से बड़े मतलब कि राजनेताओं का भी हाथ रहा, लेकिन हमारा पूंजी जनता है। जनता के बीच में जो हम रह कर के काम किए वो जनता जो है सो उसको मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। ये पूरे जो है सो मतलब कि बरकट्ठा उत्तरी पंचायत के लोगों के जुबान पे है कि जिसे हमने चुना वो सही आदमी को हमने चुना और जो लोग राजनीति कर रहे थे, जो लोग जो है सो लोगों को भटका रहे थे, उन लोगों को मुंह पर जो है जनता तमाचा मारने का काम किया है। उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जनता को सीधी संवाद मैं देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से जनादेश मेरी पत्नी को चुनाव जिता करके किए हैं, आप लोगों का मैं कर्जदार हो गया हूँ, ऋणी हो गया हूँ। पहले के जब अपेक्षा और बढ़ चढ़ करके मैं काम करूँगा। जब और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, क्यों ना 12 बजे रात भी किन्हीं को अगर कोई मुसीबत में है और बसंत साहब को फ़ोन अगर कोई किया, नहीं जाऊँगा तो मुझे वोट मांगने का अधिकार भी मैं नहीं रखूँगा। और सबसे पहले जो आज बरकट्ठा की स्थिति, पहले यहाँ दलालों का जो है सो अखाड़ा बना हुआ रहता था। जाति बनाने के नाम पे, पेंशन कराने के नाम पे, आय बनाने के नाम पे काफ़ी जो है सो मतलब कि इसमें जो है सो घोटाला होते आया है, जिसको हमने तो बहुत हद तक रोकने का प्रयास किया। और इस बार मैं सीधे जनता को कहना चाहता हूँ, जिनकी भी जो समस्या है, चाहे वो जाति बनाने का, आय बनाने का, आवासीय बनाने का, पेंशन बनाने का, या किसी तरह का प्रॉब्लम है, थाना का है, ब्लॉक का है, वो सीधी हमसे संपर्क करें। दलालों के चक्कर में नहीं पड़े, दलालों के फेरा में नहीं पड़े, जो 2000 और 3000 और 1000 और 500 रुपया काम कराने के नाम पे जो सो जनता से पैसा ले, और वो अपने आप को जो सो ये कहता है कि मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। ये कौन सा सेवा है? आप उससे ठग रहे हो, गरीब आदमी से, जिसके पास बेचारे के पास में पैकेट में 100 रुपया नहीं है, उस आदमी से आप 100 रुपया ले रहे, 200 रुपया ले ले रहे, 500 ले रहे, 1000 ले रहे हैं, और जनता सेवा की बात करते हैं। वो तो दुकान खोल करके बैठे हैं लोग, दलाल का अड्डा बना करके रखे हैं। मैं उन लोग सीधी मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जिनको भी जो भी समस्या है वो सीधे हमसे मिले, दलाल से नहीं मिले। दलाली मैं बंद करना चाहता हूँ। आपके पंचायत में अभी बहुत से सीधे साधे भोले भाले मतदाता ऐसे भी हैं, उनके मन में विचार होगा कि कुछ ऐसे मतदाता होंगे, वो सोचते होंगे कि हम कहीं दूसरी जगह वोट मारे हैं, अब बसंत साहब हमारे काम करेंगे या नहीं। उनके मन में काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है, इसके लिए आप क्लियर कीजिए। नहीं, इसके लिए देखिए, मैं जब चुनाव जीत गया और काफ़ी मतों से जीता, तो जो वोट हमें दिए या नहीं दिए, वो सबों के लिए मेरे मन में एक ही सम्मान है और सबका मुखिया है। मेरी पत्नी सबकी मुखिया है, इसलिए कोई ऐसा नहीं मन में कोई फील नहीं करे कि हमने वोट दिया या नहीं दिया। जो भी काम, जिनका भी काम होगा, चाहे वो वोट दिए या नहीं दिए, सबका हमारी पत्नी काम करेगी और साथ में मैं सहयोग करूंगा। बिल्कुल, यही होना भी। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, खास करके अभी मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलूँगा, मैं ये बता देना चाहता हूँ, बरकट्ठा में जो बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या को लेकर के फिर से मैं चेताना चाहता हूँ। आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था बिजली से संबंधित कुछ माह पूर्व, जी, जिसमें पूरा झारखंड में तहलका मच गया। जी, हमारा एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो डीवीसी के स्कूटी इंजीनियर से हमारी सीधी बात हुई थी, और उसमें जो बात हकीकत है वो सामने छन करके आया था। उसमें जो है सो राज्य सरकार पर पूरा दोषारोपण डीवीसी के जो सो मतलब कि जो स्कूटी इंजीनियर हैं उन्होंने किए थे, और उस पर जो है सो बहुत सारा हंगामा हुआ। पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में ये जो सो ऑडियो वायरल हुआ। काफ़ी करोड़ों लोगों ने उस ऑडियो को सुना, और उस ऑडियो से जो से मेरी जो है सो पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में जो है सो सराहे गए कि आपने अच्छा काम किया। तो मैं फिर से बिजली विभाग को चेताना चाहता हूँ बिल्कुल कि इतना भयानक जो बिजली की जो समस्या है, इतना अभी भयानक चिलचिलाती हुई गर्मी में 11-12 बजे रात को सोने के टाइम में जो बिजली काट देती है, कभी भी काट देती है। ये इसको सुधार करे, और नहीं तो अगर बिजली नहीं तो बिल नहीं। क्योंकि बिल लेने के लिए आप जो है सो इतना मतलब कि आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000 बिल आप जो है सो भेज दे रहे हैं। लोग कर्जा महाजन करके दे रहे हैं, किसी का आप लाइन काट करके FIR भी कर दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर लोग पैसा दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, तो उनको जो है सो 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा बिजली दे,
डीवीसी दे और उसके जो भी विभाग के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूं। अगर बिजली अगर आप नहीं देंगे तो बिजली का बिल भी जनता नहीं देगी। इसके लिए और पार की अगर लड़ाई लड़ना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूं। ये चेतावनी नहीं, ये समझिए कि उनको आगाह किया जा रहा है कि वो अपने आप को जो ये विभाग है अपने आप को सुधार दे, नहीं तो इसके लिए जनता भी तैयार है। बच्चों लोग को भी काफ़ी समस्या होती है पढ़ाई करने में। बिल्कुल, बिजली ही एक ऐसा मतलब कि हम लोग चाहे मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, हर किसी का जो है सो सारा सुविधा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग भी कहते हैं क्षेत्र में कि सड़क, बिजली और शिक्षा और ये आपको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल, ये सब विधि व्यवस्था जो है सो जनता से, सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। ये विधि व्यवस्था अगर सारा कुछ अगर जनता को अगर सही सलामत मिल जाता है तो जनता को और क्या चाहिए। जनता को तो यही सुविधा चाहिए, 4 चीज़ से जुड़े हुए हैं। ब्लॉक में काम हो जाए, हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, बिजली सही से मिल जाए, शिक्षा विभाग में शिक्षा बढ़िया से बच्चों को मिल जाए। ये 4-5 जो मुद्दे हैं, ये सब जो है सो जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये 4-5 समस्या को लेकर के हम कभी समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे जो करना पड़े इसके लिए मैं तत्पर हूँ। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार पूरे बरकट्ठा उत्तरी पंचायत के सभी मतदाताओं को, अपने भाई बंधु, चाचा चाची सबों को मैं आभार प्रकट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, जोहार करता हूँ कि आप लोगों ने जो भारी मतों से हमारी पत्नी को चुनाव में विजयी बनाए हैं उसका हम ऋणी हैं। और बढ़ चढ़ करके आप लोगों के साथ में, आप लोगों के सहयोग से काम करूंगा। और ना पिछले बार आप लोगों को मैं बोलने का मौका दिया और आगे भी हम बोलने का मौका नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ बरकट्ठा उत्तरी के मुखिया परमिला देवी और मुखिया प्रतिनिधि बसंत साव जी थे। इन्होंने जनता से हर्ष के साथ कहा है कि आप लोगों के द्वारा जो अपार समर्थन मुझे मिला है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो अधूरे पड़े कार्य हैं उसको मैं 5 साल के दौरान काफ़ी ऊंचाई तक ले जाऊंगा। और बरकट्ठा में जो बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है या ब्लॉक से संबंधित जो भी समस्या है उसको मैं हर संभव दूर करने का प्रयास करूंगा।